मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे मुर्दों से बातें करने वाले एक फकीर का अजीब वाकया। ये वाकया बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें। कहा जाता है कि हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। वो बहुत ही कसरत से सहाबों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करते थे और अक्सर कब्रिस्तान चले जाया करते थे और वहाँ जाकर उन कब्रों को कहता कि तुम लोग दुनिया में हमसे पहले थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों तक पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजरी है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और रोने वालों पर रोने वालों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह के मजलिस में आया। उसके पास खुजरा उमरा सभी जमा थे और लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़ा और सर पर एक पगड़ी बंदी थी। अराकीन सल्तनत कहने लगे कि इस पागल लड़के के हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करे तो शायद ये अपनी हरकत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाहों में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब न दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था। उसको कहा कि उस खुदा का वास्ता है जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उठकर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा अपनी जगह पर वापस जाकर चला जा। वो वापस चला गया। उसके बाद फिर उसने एक अर्ज किया कि अब्बा जान, असल में जो आप दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा करके रख दिया है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि एहतियात के वक्त उसको फरोख्त करके काम में ले आना। वो वहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर वो मजदूरी करने चल देता और एक दरम एक दानिक यानी दरम का छठा हिस्सा उस मजदूरी में लेता। उससे कम या ज्यादा न लेता। एक दानिक रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मेरे घर की एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैं किसी मीमार के तलाश में निकला। किसी ने बताया कि ये शख्स भी तहमीर का काम करता है। मैंने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़का बैठा है। उसके पास एक सुम्बेल उसके पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं कि क्या खदमत मुझसे लेनी है। मैंने कहा घारे मट्टी का तहमीर का काम लेना है। उसने कहा एक दरम एक दानिक मजदूरी होगी और नमाज की औकात में काम नहीं करूँगा। मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त मैंने जब उनको देखा कि वो एक आदमी तकरीबन 10 आदमियों की बकदर काम किया है, मैंने उसको मजदूरी में 2 दरहम दिए। उसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और एक दरम और एक दानिक लेकर चला गया।
दूसरे दिन फिर मैं उसकी तलाश में निकला, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि ऐसी सूरत का कोई लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा। लोगों ने बताया कि वो सिर्फ शुम्बे के दिन ही मजदूरी किया करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रंबत हुई कि मैंने 8 दिन अपनी तैमीर बंद कर दी और शुम्बे के दिन उसकी तलाश को निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की, मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम पर लग गया। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शुम्बा को उसने अकेले 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए मैंने इस तरह छुप करके वो मुझे ना देखे उसके काम करने का तरीका देखा तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में घारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ ही जोड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया की गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दरम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दरम का क्या करूँगा, और 1 दरम और 1 दानिक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर उसका इंतज़ार किया तो तीसरे शुम्बा को मैं फिर उसकी तलाश में निकला, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक की तो एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फिलहाल वीरान जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को हजरत देकर इस बात पर राज़ी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस वीरान जंगल में पहुंचा। मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंखें खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पे से उठा के अपने गोद में रख लिया और उसके बाद उसने मुझसे कहा, अय अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है, मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं। उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों की जिंदा लोग ज़्यादा मुस्तहक हैं। ये जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब है। उन्होंने भी अपनी वसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में मुझे कफन दे देना, और जब उनसे नए कपड़ों की इजाज़त चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा कि कफन तो नया हो या पुराना, बहरहाल पोसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसके अमाल ही रहते हैं, और मेरी नुंगी और लोटा कब्र खोदने वालों को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और ये कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और उसका ख्याल रखना खुद उन्हीं के हाथ में दे देना, और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है, और वो आपसे ये कहकर गया है कि ऐसा न हो कि उसी गफलत में धोखे की हालत में आपको मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उसका इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीज़ें गुरगन को दे दी। कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा। कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंचे जगह पर खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घुड़सवार थे। उसके बाद यके बाद दीगर 10 लश्कर निकले, उस पर तकरीबन 1000 घुड़सवार थे। वहीं झत्ते में खुद अमीरुल मोमिनीन थे। हमने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा कि अय अमीरुल मोमिनीन, आपको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत रिश्तेदारी का वास्ता ज़रा तवक्कुफ़ कर लीजिए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीज़ें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया।
थोड़ी देर बाद सर झुकाया। उसके आंख से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापस बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब बादशाह बाहर से वापसी पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवाकर दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुलाकर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ही ताज़ा करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 पर ही इल्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे उस बेटे को जानते हो? मैंने कहा जी, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे वो क्या काम करते हैं? मैंने कहा गारे मिट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे तुमने भी मजदूरी में उससे कोई काम करवाया है? मैंने कहा हाँ करवाया है। कहने लगे तुम्हें उसका ख्याल ना आया कि उसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत की थी कि हजूर के चचा हजरत अब्बास की औलाद है? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह से मौज़रत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे गुज़र ख्वाह हूँ। मुझे इसका इल्म ही न था कि ये कौन है। मुझे उनका इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे तुमने अपने हाथ से उनको गुस्ल दिया? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे अपना हाथ लाओ। मैंने हाथ दिए। मेरा हाथ लेकर उसने अपने सीने पर रख दिया। उसके बाद हारून रशीद बसरा उनके कब्र जाने का इरादा किया। अबू आमिर उसके साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद आशार पढ़े जिनका तर्जमा ये है, अय मुसाफिर जो अपनी सफ़र से कभी न लौटेगा, आपने कम उम्र में ही ज़माने में उसको जल्दी से उचक लिया। अय मेरे आँखों की ठंडक, तू मेरे लिए अंस और दिल चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का जो प्याला पिया है उसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी पिएगा, चाहे वो जंगल के रहने वाले हो या शहर का रहने वाला। बस सभी तारीफ़ें उसी वहदहू ला शरीक के लिए हैं, इसलिए उसकी लिखी हुई तकदीर की ये करिश्मे हैं। अबू आमिर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि उसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था तो मैंने ख्वाब में एक नूर का कबा देखा जिसके ऊपर अबर के तरह नूर ही नूर फैल रहा है, और उस नूर के उबर में से उस लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अबू आमिर तुम्हें हक़ के ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी ताजीज़ और तकफ़ीम की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा, अय मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी हैं। मुझे उस मालिक ने वही चीज़ें अता की जो कभी किसी आँख ने न देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ माल और दौलत की तरफ अपने आप को माहिल नहीं करते, माहिल करते हैं तो सिर्फ अल्लाह की इश्क में, क्योंकि रिज़्क़ देने की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह ताला की है। आपको अपना यकीन और ईमान उन पर और उनके महबूब पर कायम रखना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह की इस्लामी वाक़यात वाली वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको अताए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।